औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 12 रबीउल अव्वल है। हम सब आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सादत का जश्न मना रहे हैं। इजहार का कोई पहलू, बयान का कोई असलूब और इब्लाग का कोई अंदाज अक़ीदत की सनावरी का दावा नहीं कर सकता जो हर मुसलमान के दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस के लिए मुअज़्ज़ज़ हैं। ज़बानों बेया पर कुदरत रखने वाले 1400 साल से सरबा गिरेबा हैं। क्या आपकी अज़मतों का बयां हो तो कैसे हो, आपकी रिफ़तों की तफसीर हो तो कैसे हो। आपकी ज़ात तो शिफ़ात गिरामी है और देखिए इरफान ज़ात की मंजिलें आप ही के दम से रोशन है, रोशन रहेंगी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की सूरत में मुसलमानों को एक ऐसा मसीहा मिला जिनके पास उनके हर दुख का मदावा है। निदा साहिबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मदरसे से एक हाकिम, एक महकूम, एक मर्द, एक औरत, एक आका, एक गुलाम, गर्ज के इस जहान में बसने वाला हर इंसान दर्स अमल हासिल कर सकता है। आप खड़े तो हिदायत, बैठे तो हिदायत, चले तो हिदायत, गुफ्तगू फरमाई तो हिदायत। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को ज़िल्लत और पस्ती के गार से निकालकर और ये कमाल की बुलंदियों तक पहुँचाया। कहाँ तक मैं तालीमात बताऊँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक यहूदी लड़का बैठा था। तो लोगों ने कहा कि तुम्हें इस्लाम की किस चीज़ ने इतना मुतासिर किया कि तुम इस्लाम की दौलत से मालामाल हुए। तो उस यहूदी लड़के ने कहा कि मैं आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में तशरीफ़ फरमा था और लोग जौक दर जौक आ रहे थे। एक शख्स भागता हुआ आया, कहने का कि अल्लाह के रसूल, मेरा बेटा गुम हो गया है, आप उसके लिए दुआ फरमाएं। जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते दुआ बुलंद फरमाई तो मजलिस में से एक शख्स खड़ा हो गया और कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, मैंने इस बच्चे को फला बाग में मुख्तलिफ बच्चों के साथ खेलते हुए देखा है। ज़ाहिर बाप था, फरते जज्बात से भागना लगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ रोक लिया। तो कहने या रसूल अल्लाह, आप मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ रहा हूँ तो इस हाथ पकड़ने का भी कोई मकसद होगा। जब तुम बाग में जाओ तो अपने बच्चे को बेटा कहकर नहीं बुलाना, उसका नाम लेकर बुलाना। तो उस पर उस शख्स ने कहा कि या रसूल अल्लाह, अगर वो मेरा बेटा है तो मैं बेटा ही कहूँगा। तो इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, तुम्हारे दिल में तड़प होगी, लगन होगी, तुम्हारे दिल में बला की मोहब्बत होगी। जब तुमको वहाँ जाकर तुम उस किसी को बेटा कहकर बुला रहे होगे तो हो सकता है वहाँ पर कोई यतीम बच्चा भी हो और वो रोने लगे और उसका दिल मचलने लगे कि काश मेरा बाप भी जिंदा होता और मुझे शफ़क़त से बेटा कहकर बुलाता, काश मेरा बाप भी जिंदा होता और मुझे फ़र्त मोहब्बत से अपने सीने से लगाता। तो उस यहूदी ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से, इस बात से मैं इतना मुतासिर हुआ कि इस्लाम की दौलत से माला माल हुआ। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का की गली कूचों से गुजरते थे तो निदा साहिबा, एक जगह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोने की आवाज़ आई और कहा कि अल्लाह, मुझे तूने ग़ुलाम क्यों पैदा किया, अल्लाह तूने मुझे इस घर में क्यों पैदा किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़ा खटखटाया तो देखिए वो हज़रत बिलाल थे और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचानते थे। तो उनका आका बहुत सख्त था, दिन भर उनसे कामकाज करवाता था निदा साहिबा, रात में चक्की पिसवाता था और वो सख्त बुखार में मुब्तला थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये बताओ कि तुम्हारे आका का नाम क्या है। जब उसने अपने आका का नाम बताया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो, मैं तुम्हारे आका से तो कुछ नहीं कहूँगा, तुम्हें बुखार है, तुम आराम कर लो। और 3 दिन तक उसकी चक्की का आटा पीसते रहे। जब 3 दिन गुजर गए तो
तो हज़रत बिलाल क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जानते थे, तो उन्होंने कहा कि आप बताइए आपका नाम क्या है। तो इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को नहीं जानते? तो हज़रत बिलाल बैठे थे, खड़े हो गए, कहने आप वही मोहम्मद हैं जो लोगों को तालीम देते हैं कि लोगों बुतों की परस्ती छोड़ो जो तुमने खुद तराशे हैं, उस अल्लाह को सजदा करो जो वाहिदुल ला शरीक है। आप वही मोहम्मद हैं जो लोगों की तकालीफ पर रोते हैं। आप वही मोहम्मद हैं जो अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए दिन रात रो रो कर दुआएं करते थे। जब मोहम्मद ऐसे हैं तो उनका दीन कैसा होगा। फिर वो इस्लाम की दौलत से माला माल हुए। तो देखिए आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में तशरीफ़ लाकर हम लोगों की तालीम दी कि हम हुकूकुल अल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद की अदायगी में कोताही ना करें, गरीबों का ख्याल रखें, यतीमों के सर पर दस्ते शफ़क़त रखें, माँ बाप का अदब करें, बड़ों का अदब करें, असतज़ा का अदब करें, झूठ ना बोलें, कौल फेल में कोई तजाद ना हो, किसी के साथ गलत बयानी ना करें, किसी की हक तलफी ना करें, किसी के साथ ज़्यादती ना करें। हम सब उन पर ईमान लाए और उनकी इत्तिबा करते हुए उन पर दिलो जान से फ़िदा हुए, जिसकी विलादत बासादत का जश्न आज हम मना रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।